हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं और अगर आप इसे नहीं सीखे रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे, 100% कहता हूं आप अंग्रेजी गलत तरीके से पढ़ेंगे और आपको यह प्रूव करके भी बता दूंगा कि कहाँ पर आप गलतियाँ करेंगे। तो आप यह वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ है आज की क्लास में। चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है इंग्लिश में ये नहीं सीखे तो 100% गलती करेंगे। 100% कहता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखिए लिखा है BEAT SEAT HEAT WEAK MEAT PEAK। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हर शब्द में EA लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ मेरे भाई, देख लीजिए, सारे शब्द में है ना। तो अगर किसी भी शब्द में EA लिखा होता है तो इसे हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, देखते हैं कैसे पढ़ा जाएगा। जैसे बी से हो गया आपका बा, टी से ट और ई का उच्चारण हमने क्या बताया, बड़ी की मात्रा, तो ये हो गया आपका बीट। गलतियां आप कहाँ करेंगे वह आगे आपको समझाऊंगा कहाँ पे आप गलत पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीट। ठीक है, अब देखिए यस से हो गया आपका स और टी से ट, ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, ये हो गया आपका सीट। क्या हो गया, सीट। HEAT इसे पढ़ेंगे हीट, HEAT हीट। ठीक है, तो ई का उच्चारण क्या हो रहा है, बड़ी की मात्रा। WEAK इसे पढ़ा जाएगा वीक, WEAK इसे पढ़ेंगे बच्चों वीक। ठीक है, तो ई के साथ अगर ए रहेगा तो बड़ी की मात्रा। MEAT इसे पढ़ेंगे मीट। ठीक है, मीट हो गया। PEAK यह पीक हो गया। समझ आया। तो अगर किसी भी शब्द में ई के साथ ए लिखा रहे तो हम उसे बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा बीट, सीट, हीट, वीक, मीट, पीक। समझ आ गया यह तरीका। तो ई को क्या हमने पढ़ा, बड़ी की मात्रा। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी तो ई एक साथ लिखा हुआ है, तो इसे भी तो हम बड़ी की मात्रा ही पढ़ेंगे ना बच्चों। चलिए पढ़ लेते हैं। तो डी से हो गया ड, आर से र, ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा हो गया डीर। WEAR इसे पढ़ेंगे वीर। NEAR इसे पढ़ेंगे नीर। क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, आप बताइए पहले, ऐसे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। यहीं पर आप गलतियां करेंगे, क्योंकि बच्चों आप देखिए कि दोनों शब्द जो देखने में एक ही जैसे हैं। आप देख लीजिए खुद से कि दोनों शब्द जो हैं एक ही जैसे हैं, लेकिन इन दोनों का पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर तो हमने ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ा। क्या पढ़ा, ई को बड़ी की मात्रा पढ़ा ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे जो ई है इसको हम बड़ी की मात्रा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे, देखिए समझिएगा क्यों ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा और क्या पढ़ा जाएगा यह भी देखिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ ई है तो बड़ी की मात्रा क्यों नहीं पढ़ा जाएगा और क्या पढ़ा जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे है ई। तो बच्चों अगर ई लिखा हो तो बड़ी की मात्रा होगा, लेकिन अगर इसी ई के साथ आर लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई, देख लीजिए, सारे शब्द में लिखा है ना आर। तो अगर ई के साथ आर लिखा होगा तो इस ई का जो उच्चारण होगा बच्चों वह ई के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में, ई, ऐसा पढ़ा जाएगा। तब इसे बड़ी की मात्रा हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कहीं भी आर लिखा है, नहीं लिखा है। तो अगर आर रहता तब तो उच्चारण बदल जाता ना, तब ई पढ़ते, लेकिन यहाँ सारे जगह आर है तो मतलब हम क्या पढ़ेंगे, ई। जैसे पढ़ लेते हैं तो डी से हो गया आपका ड। अब इस ई का उच्चारण क्या होगा, ई है, तो हो गया डी, आर से रो, ये लिखा आपका डियर। क्या लिखा मेरे भाई, डियर। यह हो गया इसका सही उच्चारण। समझ आया। तो यहीं पर बच्चों आप गलतियां करते हैं, क्योंकि दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे हैं लेकिन इसे आप गलत पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका डियर। अब इसे क्या पढ़ेंगे, WEAR इसे पढ़ा जाएगा आपका वियर। WEAR वियर, डब्ल्यू से वाह, ई का उच्चारण ई, आर से र, ये लिखा आपका वियर। ठीक है, NEAR इसे पढ़ा जाएगा नियर, NEAR नियर। समझ आ रहा बच्चों, यानी से न ई का उच्चारण ई, आर से र, नियर। BEAR तो बी से हो गया ब, ई का उच्चारण ई, आर से र, लिखा आपका बियर। ठीक है, बियर।
टी से हो गया ट, ई ए का उच्चारण ई है, आर से र, ये लिखा आपका टीयर। समझ आया, टीयर। एच ई ए आर तो एच से हो गया आपका हा, ई ए का उच्चारण ई है, आर से र, तो यह हो गया आपका हियर। तो यहाँ पे इसका उच्चारण क्यों बदल गया? क्योंकि इसके बगल में अगर आर लिखा रहेगा तो इसका उच्चारण ई ए हो जाएगा। किसका? ई ए का। ठीक है, ई ए का तो होता है बड़ी की मात्रा, लेकिन उसके बगल में आर रहेगा तो ई ए पढ़ेंगे। जैसे डियर, वियर, नियर, बियर, टीयर, हियर। समझ आया? मज़ेदार चीज़ लगा कि नहीं लगा बच्चों? आप सही में कमेंट करके आप हमें बताइएगा, सर मज़े वाला चीज़ आपने सिखाया, हमें मज़ा आ गया, ऐसा चीज़ हमने पहली बार सीखा। ठीक है, आप बताइएगा ज़रूर हमें कि कैसा आपको यह वीडियो लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट भी करिएगा। आगे देखिए, अब देखिए और भी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे आ रहा है। देखिए क्या है, यहाँ पर भी ई ए है, लेकिन इसका उच्चारण ना तो बड़ी की मात्रा होगा और ना ही इसका उच्चारण ई ए होगा। तब क्या होगा? अब क्या होगा सर? ये देखिए यहाँ पे कुछ और ही हो जाएगा, ये दोनों उच्चारण यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा तब? समझिए। तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो नियम का पालन ही नहीं करते हैं। वह कहते हैं हम जैसा है वैसा ही रहेंगे, हम इस नियम का पालन नहीं करेंगे। तो मतलब यहाँ पर हमने पहला नियम बताया कि ई ए रहेगा तो बड़ी की मात्रा, ई ए के बाद आर रहेगा तो ई ए पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ई ए के बाद ना तो आर है और ऐसा लिखा है, लेकिन इसे हम बड़ी की मात्रा नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो इस ई ए का उच्चारण होगा बच्चों ए की मात्रा। क्या होगा? ए की मात्रा होगा। ऐसा शब्द लिखा है एकदम सेम ऐसा ही लग रहा है। देखिए दोनों शब्द देखने में कई जैसे हैं, लेकिन इनका उच्चारण ए की मात्रा होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? एच से पढ़ेंगे हा और डी से ड, ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा, इसे पढ़ेंगे हेड। क्या पढ़ा जाएगा? हेड। इसे हीड नहीं पढ़ेंगे, ना तो हीड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हेड पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हीड नहीं पढ़ेंगे, हेड। डी ई ए डी, इसे पढ़ेंगे डेड। डी से हो गया आपका ड, ई का उच्चारण एक ही मात्रा और डी से ड, यह लिखा आपका डेड। बी आर ई ए डी, तो बी आर से हो गया आपका ब्र। ठीक है, और ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा, डी से ड, यह लिखा आपका ब्रेड। आगे टी ई ए डी, तो टी से हो गया बच्चों आपका ट, ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा और डी से ड, यह लिखा आपका टेड। ठीक है, आर ई ए डी, तो बच्चों इसे रीड भी पढ़ा जाता है। आर ई ए डी होता है तो इसे हम रीड भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही सेकंड फॉर्म के रूप में यूज होता है तो इसे हम रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आर ई ए डी, तो आर से र, ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा, डी से ड, यह हो गया आपका रेड। ठीक है, तो अगर रीड जो है सेकंड फॉर्म के रूप में यूज होता है तो उसे हम रेड पढ़ते हैं। स्पेलिंग वही रहता है, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल जाता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा। तो इसे पढ़ेंगे रेड। बी ई ए डी, इसे पढ़ा जाएगा बेड। बी ई ए, बी से ब, ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा और डी से ड, यह लिखा आपका बेड। क्या लिखा है मेरे भाई? बेड। ठीक है, तो समझ आ गया। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी इनका उच्चारण ना तो बड़ी की मात्रा होगा ना तो ईया के रूप में होगा, सीधे यहाँ पर उच्चारण हो जाएगा ए की मात्रा। जैसे पढ़ा हमने हेड, डेड, ब्रेड, टेड, रेड, बेड। ठीक है, अच्छा लगा बच्चों आपको वीडियो कि नहीं लगा? कमेंट करके आप हमें बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में और भी ज़बरदस्त चीज़ आपको सिखाऊंगा इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी, और नहीं सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।